भारत में छठ की शुरुआत सबसे पहले बिहार, झारखंड और यूपी में हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ अब ये त्योहार भारत सहित पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा का पर्व संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा और सुखमय जीवन के लिए स्त्रियां पूरी ही श्रद्धा के साथ मनाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर छठ पूजा की शुरुआत क्यों हुई और इसकी पौराणिक मान्यताएं क्या हैं। हिंदू ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा और रानी दोनों की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों इस बात से दुखी रहते थे। दोनों संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे थे। बाद में वे महर्षि कश्यप के शरण में गए और महर्षि कश्यप के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा का यह यज्ञ सफल हुआ और रानी गर्भवती हुई। रानी ने 9 महीने बाद एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। यह बात सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी। राजा प्रियव्रत तो इतने दुखी थे कि उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही वो खुद को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी छठी मैया प्रकट हुई और राजा को भली भांति समझाया। छठ पूजा की व्रत कथा कहती है कि छठी मैया ने राजा से कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की बात मान ली और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा की और छठ पूजा की व्रत कथा सुनी। माता षष्ठी ने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा के घर में एक स्वस्थ सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ लोग मनाने लगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। आजकल तो सभी छठ का त्योहार मनाते हैं, लेकिन पहले छठ पर्व वही लोग मनाते थे जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो। बाकी सभी लोग अपने बच्चों की सुख शांति, बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और उसके दीर्घायु के लिए छठ मनाते थे।